जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमें ऐसा सुख मिले जहां दुख का लेश भी न हो, हम ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जहां मृत्यु हमारा स्पर्श न करे, हमें ऐसा मित्र मिले जो सदैव हमें सुख प्रदान करे। श्री भगवान कह रहे हैं, तुम केवल मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरी लीलाओं का, मेरे धाम का आश्रय लेकर चिंतन करो, सारा का सारा भार मैं तुम्हारा स्वयं स्वीकार करता हूं। यदि आप कहें कि बहुत पापों का भार मैं एकत्रित कर चुका हूं, क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कर देंगे? मैंने हिंसा की, चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया, क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? समझिए इस बात को। हम जिस धन को प्राण से भी प्यारा समझते हैं, वही हमारे प्राणों का घातक बन जाता है, वही हमें बुरी आदतों में फंसा देता है, वही हमें अभिमान पैदा करके नष्ट करवा देता है। तो फिर तू इनका चिंतन त्याग और मेरा चिंतन कर, मेरे नाम का चिंतन कर। देख, तेरी देह को भी दिव्य कर दूंगा और ऐसा संपत्तिवान बना दूंगा कि कुबेर भी ललचाएंगे। कह रहे हैं कि तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, आकाश सिर पर टूट पड़े, सारी विपत्तियां, सारा संसार खिलाफ हो जाए, सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तो तू भी मेरे नाम को मत छोड़ना। नाम को यदि पकड़े रहा तो देखना मैं तुझे गोद में ले। अब जब सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान महाबली भगवान हाथ में लिए तो कौन यार हमें क्या कर सकता है? अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपने हृदय में धारण किया जाए, अपने आचरणों में उतारा जाए, इसे अपनी निष्ठा बना ली जाए, तो इसी जन्म में समस्त कर्म संस्कारों से मुक्त होकर परमहंसों के द्वारा प्राप्तव्य जो महासुख है, आत्यंतिक सुख है, उसकी प्राप्ति हो जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमें ऐसा सुख मिले जहां दुख का लेश भी न हो, हम ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जहां मृत्यु हमारा स्पर्श न करे, हमें ऐसा मित्र मिले जो सदैव हमें सुख प्रदान करे। ये सब बातें अविनाशी प्रभु के चरणों के आश्रय से प्राप्त हो जाती है। आश्रय लेने में जो महान बाधक है वो है शरीर, शरीर के संबंधियों का राग और शरीर संबंधी भोगों में सुख बुद्धि। यही अज्ञान के द्वारा हमें बांधे हुए है। यद्यपि हम बंधे नहीं हैं, फिर भी हम भोगों में सुख बुद्धि, शरीर के रिश्ते नातों में सत्य बुद्धि, शरीर में मैं बुद्धि, यही हमें बांधे हुए। श्री भगवान की वाणी के उपदेश के अनुसार जब चलते हैं तो हमारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर राग नष्ट हो जाता है। मूल है शरीर राग, इसी में सब दोष छिपे हुए हैं। सारे दुखों का मूल है ये देहाभिमान। जब भगवत आज्ञा के अनुसार हम उपासना करते हैं तो ये देहाभिमान गलित हो जाता है या ये शुद्ध हो जाता है। शुद्ध में मैं ब्रह्म हूं, गलित में मैं प्रभु का एक दास हूं। ये अहम दासत्व में परिणित हो जाता है। उस उपासक की क्या स्थिति होती है श्री भगवान वर्णन करते हैं। कहते हैं, प्रशांतमनुषं ह्रेणं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। अकल्मषम्, वह उपासक, वह योगी, वह परमार्थ पथिक पूर्ण रूप से निष्पाप हो जाता है। तब ब्रह्मभूतम, उसे उसी क्षण भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक थोड़ा भी हमारे हृदय में पाप प्रवृत्ति, पाप या जगत में सुख बुद्धि रहेगी, तब तक हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। और भगवत साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति, तत्वबोध, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जब तक तत्वबोध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता, तब तक ये माया हमें बख्शेगी नहीं, नाना प्रकार के द्वंद्वों में पीसती रहेगी। ये मनुष्य शरीर इन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए मिला है कि सर्वशक्तिमान भगवान आदेश कर रहे हैं कि तुम मेरी शरण में हो जाओ, मेरे पर विश्वास कर लो, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। श्री भगवान कह रहे हैं,
तुम केवल मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरी लीलाओं का, मेरे धाम का आश्रय लेकर चिंतन करो। सारा का सारा भार मैं तुम्हारा स्वयं स्वीकार करता हूं। अनन्यस चिंतयन्तु माम, तुम्हारा कार्य है माम अनन्यस चिंतयन्तु, मेरा अनन्य चिंतन करो। और हमारी जिम्मेवारी है योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं प्राप्ति की रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे को प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, और जो प्राप्ति करानी है आगे वो मैं स्वयं करा दूंगा। तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, तुम्हें केवल चिंतन करना है। ऐसे करुणामय प्रभु से भी विशेष करुणामय प्रभु का नाम है। प्रभु तो जब अवतार लेते हैं तब दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करके साधुओं की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। पर इन महामहिम अगाध ऐश्वर्य संपन्न करुणा संपन्न प्रभु से भी ज्यादा सामर्थ्यशाली और करुणामय प्रभु का नाम है। इसने कभी दुष्टों का विनाश नहीं किया। भगवान नाम ने दुष्टता का विनाश कर दिया। बिना शरीर नष्ट किए उसे साधु बना दिया। घोर पापाचारी को जगत पूज्य बना दिया, जगत पावन करने वाला बना दिया। इसी नाम ने अधर्म में लगे हुए जीवों को परम धर्मात्मा बना दिया, महात्मा बना दिया। प्रभु अवतरित हुए तो कुछ इने गिने अत्यंत दुराचारियों का वध करके उनको परम पद दिया, लेकिन नाम ने अनंत दुराचारियों के दुराचार का नाश करके उन्हें सदाचारी महात्मा बना दिया। इसलिए अकलमशम पूर्ण निष्पाप करने की सामर्थ्य श्री भगवान में जो है उससे भी अधिक श्री भगवान नाम में विराजमान है। अपने को सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सब संतों का समागम करके, सब महामहिम परमार्थ के साधनों का अवगाहन करके फिर निश्चय करने का समय नहीं है। बहुत अल्प आयु है, मंद बुद्धि है, विषयों का आकर्षण है, समय ज्यादा है नहीं। तो इनका सबका अवगाहन किए हुए जो महापुरुष हैं, जिन्होंने समस्त शास्त्र के सिद्धांतों का अवगाहन किया है, समस्त संत महात्माओं के हृदय की बात को समझा है, समस्त साधनों का सार ग्रहण किया है, वो महापुरुष जन कहते हैं सबका सार एकमात्र प्रभु का नाम है। आप विश्वास करके यदि प्रभु के नाम का निरंतर रटन शुरू कर दे तो हर स्थितियां आपके हृदय में आ जाएगी। कह रहे ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राहा। यदि आप कहें कि बहुत पापों का भार मैं एकत्रित कर चुका हूं, क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कर देंगे? मैंने हिंसा की, चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया। क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? देखो, संभव को भी असंभव कर दे, ये नाम करेगा, और असंभव को संभव कर दे। ये तो महापापी था, कैसे परम पद में चला गया? बोले ये नाम किसका? अब तो आनंदित होकर नाम का आश्रय ले लो। जो संभव को असंभव कर दे, असंभव को संभव कर दे, जैसे महाबलशाली गजराज को कमल नाल से बांध देना। कैसे हो सकता है? गजराज इतना बलवान, कमल नाल इतना कोमल, पर वो हिल नहीं सकता। जैसे गाय के खुर के गड्ढे में सुमेर पर्वत को डुबा दे, असंभव, वो नाम कर सकता है, ये नाम कर सकता है। देख लो ना, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिसके लिए पार करने के लिए इतने बड़े बड़े सिद्धांत और शास्त्र रचे गए, तो बोले ना नौका की जरूरत है, केवट की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु, गया, आराम से निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं, दलदल भी नहीं रहेगा। हो विश्वास, सबसे बड़ी बात विश्वास है। तू देह की चिंता करता है, तू धन की चिंता करता है, तू भोगों की चिंता करता है, तो तुझे मिला क्या इस चिंता में? अरे कभी देह हम पर कृपाल हो जाए कि हमारा इतना चिंतन करता है, कभी रुपया हम पे कृपाल हो जाए कि इतना चिंतन करता है, कभी ये विषय हम पे कृपाल हो जाए कि इतना चिंतन करते हैं, पर कृपालु ना होकर और रोष पूर्वक हमको दंड देते हैं। हम जिस देह से प्यार करते हैं वही देह हमें कष्ट देता है। हम जिसका चिंतन कर रहे हैं भोगों का, वही हमें चलाते हैं, हमारा पतन कराते हैं। समझिए इस बात को। हम जिस धन को प्राण से भी प्यारा समझते हैं वही हमारे प्राणों का घातक बन जाता है।
वही हमें बुरी आदतों में फंसा देता है, वही हमें अभिमान पैदा करके नष्ट करवा देता है। तो फिर तू इनका चिंतन त्याग और मेरा चिंतन कर, मेरे नाम का चिंतन कर। देख, तेरी देह को भी दिव्य कर दूंगा और ऐसा संपत्तिवान बना दूंगा कि कुबेर भी ललचाएंगे। कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है, कुबेर भी ललचाता है। ये युगल संपत्ति जिसके पास है ना, कुबेर भी अपने खजाने को खाली देखता है, क्योंकि वो संपत्ति उनके पास नहीं है। तू सुख की चिंता करता है, मैं तुझे सुख सिंधु में डुबो दूंगा। बस तू सबके चिंतन को बटोर और मेरा चिंतन कर। तू नाम ले। जब तक तेरा मन स्थिर नहीं हो पाता तब तक तू नाम का स्वाद नहीं समझ पाएगा, पर ये नाम ही स्थिर कर देगा। तू मेरा नाम ले। तू ऐसे नाम को पकड़ के चाहे तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, सिर पर आकाश टूट पड़े, पूरा विश्व तेरे विरोध में खड़ा हो जाए, तेरे सर्वनाश की स्थिति क्यों ना आ जाए, पर तू घबराना नहीं, मेरे नाम को पकड़े रहना। तू निश्चित देखना, मैं तुझे अपनी गोद में लिए बैठा मिलूंगा। अब बोलो, ये परम सत्य बात है। प्रहलाद जी ने अनुभव किया, बड़े भक्तों ने अनुभव किया। अब इतने भय की क्या बात है, जरा सी बात आ जाए 2-4 घंटे हम नाम छोड़ सकते हैं और किसी से प्रपंच कर सकते। भैया तुम्हारा सारा कोई जुगाड़ हो तो आप बचाओ हमको। ऐसे कैसी मारी गई है मती। अरे वो जुगाड़ क्या करे, वो खुद मारा हुआ है काल के द्वारा, वो खुद माया प्रपंच में फंसा हुआ है। तुम उसको बड़ा समझते हो कि वो हमारी रक्षा कर लेगा। नहीं नहीं, कोई रक्षा करने, यही भक्त से चूक होती है। द्रौपदी जी से यही चूक हुई थी। इस सभा में कैसे हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर सकता है। महाबली 5 पति हैं, इसके बाद परम धर्मात्मा महान बलशाली भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ऐसे परम पवित्र धर्मात्माओं के बीच में मुझे कैसे कोई ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ, कोई बचा नहीं पाया। अन्य आश्रय भक्त भी ले लेता है, इसीलिए ये चूक होती है, अन्य नहीं। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं कि तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, आकाश सिर पर टूट पड़े, सारी विपत्तियां, सारा संसार खिलाफ हो जाए, सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तो तू भी मेरे नाम को मत छोड़ना। नाम को यदि पकड़े रहा तो देखना मैं तुझे गोद में ले। अब जब सर्वात्मा सर्वशक्तिमान महाबली भगवान हाथ में लिए तो कौन यार हमें क्या कर सकता है। प्रहलाद जी के ऊपर जब मारण आदि का प्रयोग हो रहा था तो विचार करने लगे कि 1 से बच्चे, 2 से बच्चे, तीसरे से बच्चे, ये तो बहुत बलशाली पिता है हमारा, समस्त शक्तियां इसके अधीन है, दैवी शक्तियां अधीन है। तो गली से जा रहे थे तो कुम्हारिन रो रहे थे, तो उनका माई तू क्यों रो रही है। तो राजकुमार है, आदर किया और कहा बेटा बड़ी भूल हो गई, बूढ़ी बुद्धि काम नहीं करती। एक कच्ची मटकी में बिल्ली ने बच्चे दिए थे और मुझे याद नहीं रहा, मैं बच्चे सहित उस मिट्टी की मटकी को आवे में लगा चुकी और ऊपर से आग लगा दी। अब वो आवे में बच्चे मर जाएंगे। तो मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि अब अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप बचा सकते हो। बोले क्या भगवान बचा सकते हैं? बोले हाँ बचा। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, वो ऐसा कर सकते हैं। तो आवा कब खोलोगी? तो उनका कल। वो जब तक मैं ना हूं तब तक आवा मत खोलना। जब सुबह आए आवा खोला तो आसपास की सब मटकियां पक चुकी थी और उसमें गर्म भी नहीं हुई थी वो मटकी जिसमें बिल्ली। जे उसको निकाला म्याऊं म्याऊं करके बच्चे। प्रहलाद जी को दृढ़ निष्ठा हो गई, अरे मेरे हरि इतने सामर्थ्यशाली है, आप क्या डरना हिरण्यकश्यप से। ये घटना प्रहलाद जी के विश्वास को एकदम और मजबूत कर दिया। तो निश्चित जान तू मेरी गोद में होगा उस समय जब सब तेरी खिलाफत कर रहे होंगे और तूने मेरे नाम को नहीं छोड़ा। तो मैं जब तुझे अपनी छाती से लगाकर तेरी रक्षा करूंगा तो सोच तुझे कौन कष्ट दे सकता है। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदः। समस्त ब्रह्मांडों का नाश हो जाए बार बार तो उस समय भी मेरे भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। निशंकाश्च निरापदः, बिल्कुल तुम शंका रहित हो जाओ। ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता है। किस बात से तू डर रहा है? मेरा भक्त कभी डरता नहीं है, डर मत तू। सब कुछ चला जाए तो शोकित मत होना, क्योंकि मेरे एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बने। तेरे घर में कितनी चीज है समझो, क्यों माथा पकड़ करके उदास बैठे हो कि हमारी ये चली गई, वो वस्तु चली, वो व्यक्ति चला। तुम्हारे पास बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है। तेरे कुछ भी चले जाने पर, कुछ भी वस्तु व्यक्ति स्थान, शोक की करने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा भरोसा रख रहा है ना, एक सेकंड में सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ मानो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सम। तू निशंक हो जा।
मैं सत्य कह रहा हूं, जो मेरा नाम लेता है वो पाषाण काष्ठ सदस्य हृदय भी हो तो भी वो महाप्रेमी बन जाएगा। कठोर हृदय वाला, कर्कश हृदय वाला, हिंसात्मक स्वभाव वाला, तो भी नाम उसे दयालु महात्मा बना देगा। आप जप करके देखो। बस आवश्यक है अविराम नाम। अविराम बिना विराम लिए अर्थात निरंतर नाम। नाम जापक का सब भार मैं ग्रहण करता हूं। अय नाम जापक, तू बिल्कुल निश्चिंत बेपरवाह हो जा, तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। अब भी विश्वास नहीं तो भगवान जाने तुम्हारी क्या गति होगी। विश्वास करो, प्रभु कह रहे विश्वास करो। आज तक जितने महात्मा हुए इसी नाम की महिमा से महामहिम पद में। संसार को मत पकड़ो, तुम्हें पीड़ा ही देगा। साधनाओं पे सफलता बड़ी मुश्किल है। अपने को हीन मत समझ। आजा, मेरी तरफ आजा। रोग से, शोक से, दुखों से, यंत्रणा से, व्याकुलता से मैं तुझे बचाऊंगा। तू बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, युवती हो, कोई भी हो, आ जाओ। पुण्यवान हो, पापी हो, उत्तम कुल के हो, चांडाल हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरे से इससे कोई मतलब नहीं। तू केवल मेरे नाम का आश्रय ले ले, देख तेरे सारे दुखों को मैं मिटा दूंगा। तू आनंद सागर में डूबे, तू आनंद प्रवाह में बहे। ये नाम ऐसी महामहिममयी वृत्ति पैदा कर देगा। नस नस रक्त प्रवाह में हो नाम धुनि नित्य। नाम नाम अंकित रहे, अस्थि अस्थि में सत्य। जिधर देखेगा नाम, रोम रोम में, हड्डी हड्डी में, नस नस में मेरे नाम का अधिकार हो जाएगा। नस नस में रक्त प्रवाह के साथ मेरे नाम की ध्वनि चलने लगेगी। नारायण स्वामी ने ऐसा सुनवाया विता गीता वाटिका में भाई जी की परिकर को। वो एक ऐसी छोटी सी नली लिए रहते थे। बोले बोलो कहां से नाम सुनना चाहते हो? तो जैसे कोई जहां से कहता वही नली ऐसे लगा देते उसके कान में, तो नारायण 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 जैसे धड़कन होती है ना, ऐसे उसको सुनाई देता नारायण नारायण। पर बस एक नाम का आश्रय लिया था। ये जज थे। किसी को फांसी की सजा देने का विधान वकीलों के द्वारा प्रमाणित हुआ। जब उसको फांसी की सजा देने ही जा रहे थे तो आर्त भाव से रोककर कहा कि साहब आप तो देने ही जा रहे हो, पर मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। अब भी कहता हूं। ये अंदर से हिल गए उसकी वो आर्त भावना से, और कहा अगर कोई भगवान है तो मुझे निर्णय दे कहीं मेरे द्वारा ऐसा गलत कार्य ना हो जाए, क्योंकि वकीलों द्वारा प्रमाणित हो चुका कि अपराधी है। ऐसे प्रमाण दिए गए, हे नाथ आप मुझे सामर्थ्य दो और संकेत करो कि निर्दोष है। चुप बैठ गए। 5 मिनट शांत बैठे रहे। उसी समय नीचे की अदालतों से पहले से ही भगवान वो सब सहयोग बनाए बैठे होते हैं। वर्तमान में जब घटना घटती है वो तो बात, भगवान तो सर्वज्ञ है ना, प्रमाण आ गया। बस उसी समय उन्होंने त्याग कर दिया जज पद का। नहीं नहीं, अगर वो रोता नहीं तो मेरे द्वारा कैसा अपराध बन जाता। अब नहीं, मैं उसी भगवान का आश्रय लेता हूं जिसने मुझे ऐसे भयंकर मृत्युदंड जनित अपराध से बचाया। अब वो संतों के पास जाते, कोई साधन, कोई साधन। वो बहुत बुद्धिमान थे, जज थे, उनको जमा नहीं। हरिद्वार गए, वहां गुरु की खोज की तो वो बहुत प्रवीण थे। तो जहां गुरु बनाने के लिए जाते तो पहले बताते मैं जज था, मुझे प्रति महीने इतनी पेमेंट मिलती थी और मेरे पास ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, और जिसको मैं गुरु बनाऊंगा वो सब दे दूंगा। तो आपकी क्या रहा? जल्दी नहा के आओ गंगा जी बराबर। बस वो गंगा नहाने फिर नहीं आते, वहां नहीं आते। सब जगह देखा कि अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पद का नाम लेते हैं उनका आदर। उनका ऐसा नहीं। जो संपत्ति और रुपए और पैसे का आदर करता है वो गुरु कैसे हो सकता है हमारा? नहीं। जिसका हम निरादर करके आ रहे हैं उसका इनके प्रति आदर भाव है, नहीं बनेगा। जो त्रिभुवन की संपत्ति से वैराग्यवान है और जो भगवान नाम में रत है, हमें ऐसा गुरु चाहिए। शाम तक असंतुष्ट रहे, विचार किया फिर जीना क्या, क्योंकि परिवार छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, अब हमें हमारे अनुकूल गुरु नहीं मिल रहे, ऐसा चिंतन। तो विचार किया कि पवित्र देवभूमि है ऋषिकेश, या शरीर त्याग देंगे। तो उन्होंने आत्महत्या करने का विचार। तो कगार से कूदना चाह रहे थे तो पीछे ऐसे हाथ मुड़े तो देखा एक अव्यक्त जो प्रगट में नहीं, भूमि से ऊपर चरण उठे हुए, भूमि में नहीं चल रहे थे, अर्थात सिद्ध महापुरुष जो अव्यक्त रूप से। गुरु चाहिए? हाँ, नारायण 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 नारायण, बस अंतर ध्यान, बस उसी रूप को अपने हृदय में और उनके शब्द को नारायण 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 टाट पहन लिया। जीवन दूसरी कोई बात, नारायण 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 नारायण। ऐसा प्रभाव हुआ कि उनकी नस नाड़ियों में, किसी को भी सुना दे ऐसे करके, गीता वाटिका में सबको नारायण। भाई जी ने उनके चरित्र को लिखा है। तो प्रभु कह रहे हैं नस नस रक्त प्रवाह में
होए नाम धुनि नित्य, एक कोई नश ने ऐसा भोरी सकी नहीं कहा, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। इसलिए हमें अन्य भटकने की जरूरत नहीं है। कलिकाल है, बहुत तरह से फुसला करके घुमा फिरा करके हमें माया ही अपने में फंसाए रहती है। लगता है भक्ति, लेकिन होती माया ही है। अगर नाम छूटे, भगवान का धाम छूटे, रूप छूटे, लीला छूटे, तो चाहे साक्षात भगवान ही क्यों न उपदेश कर रहे हो, प्रणाम करके चल देना चाहिए। प्रभु के देखो, भगवान शंकर को देखो नाम जप रहे हैं, सनकादि को देखो हरिशरणम हरिशरण, नारद जी को देखो हर समय भगवत। तो और कौन इनसे बढ़कर महात्मा हो सकता है? ज्ञानियों में शिरोमणि भगवान शंकर। नाम चारों जुगों में छाया रहा है, चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ, वेदहु लोक न आन पाऊ। बस हरिर्नामयि 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 केवलम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर्नामयि केवलम। श्री राधा वल्लभ लाल।